जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, हनुमान जी के पुत्र का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है पारस पत्थर और लालची परिवार। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद हुए कुछ ही वर्ष हुए थे और सारे देश में राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों की गद्दियां सिमटती जा रही थीं। उस समय जयपुर शहर में पुराने रईस मोहन शाह जी रहा करते थे। वह जमीन जायदाद से बहुत ही संपन्न थे। उनका निवास स्थान जयपुर शहर के परकोटे के अंदर बना हुआ था, जिसमें मोहन शाह जी अपनी धर्मपत्नी और दो पुत्रों पवन शाह तथा विनय शाह के साथ रहा करते थे। वे स्वभाव से बड़े लोभी तो नहीं थे, पर एक तरह से ठीक ठाक लोभी जरूर थे और हमेशा अधिक धन प्राप्ति की इच्छा उनको बलवती रहती थी। भाग्य से इनके पास इतनी अपार धन संपत्ति थी कि 10 पीढ़ियां भी कुछ ना कमाएं तो भी वह लेटे लेटे गुजारा कर ले। खैर, तृष्णा की पेटी को आज तक कौन भर पाया है जो मोहन शाह अपने खुशहाल जीवन से संतुष्ट हो जाते। सोने चांदी के बहुत बड़े व्यापारी मोहन शाह जी अपना अधिकतर व्यापार तो जयपुर में ही किया करते थे और बाहर देशांतर में यदि कहीं व्यापार हेतु जाना पड़ता तो उनके बेटे पवन शाह और विनय शाह ही जाया करते थे। दोनों की उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं थी, फिर भी संसार बढ़ाने के सारे खटकर्म बाखूबी जानते थे। उनकी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह अपना घर का कामकाज संभाल कर ही संतुष्ट हो जाती थी। मोहन शाह जी की एक अच्छी आदत थी कि वे नित्य ही शाम को भोजन के बाद घूमने जाया करते थे और उनका एक निश्चित रास्ता बनाया हुआ था। वह परकोटे से निकलकर जल महल तक पैदल जाते और लौटकर घर आ जाया करते थे। उनका यह नित्य का कर्म बना बनाया हुआ था। अभी तेज गर्मियों का दौर शुरू हो चुका था और अपने कर्म के अनुसार मोहन शाह जी हर शाम को घूमने जाया करते हैं। बरसात के बाद उनके दोनों बेटे व्यापार के लिए परदेश रवाना हो गए थे और कुछ ही दिनों में उन दोनों की लौटने की तैयारी हो गई थी। मोहन शाह जी आज घूमने निकले हुए थे। वह जल महल पहुंचे और वहां आए हुए प्रवासी पंछियों का नजारा देख रहे थे, जो उस तालाब के पानी में खेलकर अपनी यात्रा का आनंद उठा रहे थे। मोहन शाह जी ने सोचा कि अंधेरा होने के पहले घर पहुंच जाना चाहिए। वे अब घर की तरफ चलने लगे। धीरे धीरे छोटे छोटे पैर रखते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। वे अभी लगभग 200 कदम ही चले होंगे कि उन्हें एक चमकीला सा पत्थर दिखाई पड़ा। उन्होंने उसको उठाकर देखा और सोचा कि इतना चमकीला पत्थर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं इसे अपनी गद्दी पर कागज दबाने के लिए उपयोग करूंगा। ऐसा सोचकर उसे उठाया और अपने कुर्ते के जेब में रख लिया और आगे बढ़ने लगे। अभी आधा भी रास्ता न निकले होंगे और उन्हें अपना जेब भारी लगने लगा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो इतने कीमत वाली सोने चांदी की वस्तुएं हैं जिसे मैं उन कागजों को दबाकर रख सकता हूँ, फिर मुझे इस पत्थर को ले जाने की क्या जरूरत है। और उन्होंने उस पत्थर को जेब से निकालकर बाहर फेंक दिया और हल्के होकर घर की ओर चलने लगे। घर पहुंचे और आराम से हाथ पैर धोकर भोजन किया। उसके बाद अपनी गद्दी पर बैठकर हिसाब किताब लगाने लगे। तभी कुछ जरूरी सामान निकालने के लिए ज्यों ही उन्होंने अपने जेब से चाबी निकाली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वे तो जन्मजात सुनार थे, उनकी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती थी, फिर भी उन्होंने उसे एक बार जांच लेना ठीक समझा। जैसे ही उन्होंने उस चाबी को कसौटी पर कसा तो वह 16 टन का सोना निकला। अब उन्हें यह बात समझते देर न लगी कि जिस पत्थर को वे भार समझकर अभी फेंक कर आ रहे हैं, दरअसल वह भार नहीं, प्रकृति का आभार था। वो और कुछ नहीं बल्कि पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। उन्होंने तत्काल ही एक कागज और कलम निकाली और जल्दी जल्दी कुछ लिखा, उसको व्यवस्थित रखा और अपनी धर्मपत्नी को एक लालटेन में तेल भर लाने को कहा। लालटेन लेकर उन्होंने लालटेन को जलाया और पत्नी से कहा कि मैं अभी आता हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो पवन और विनय सुबह तक आ जाएंगे, उन्हें ये पत्र दे देना। और घर के बाहर निकल गए। उनके कदम तेजी से बढ़ने लगे।
वे जिस रास्ते से लौटे थे उसी रास्ते पर वे पहुंच जाने को बड़े ही अधीर हो रहे थे। अब उनकी आंखें सारे रास्ते भूल गई थी। मन में हलचल मच गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे बड़े गौर से अपनी स्मृति पर दबाव डाल रहे थे कि आखिर उन्होंने पत्थर को कहाँ फेंका है। बहुत देर तक वे उस रास्ते को नापते रहे, पर वे अभी तक यह निश्चित न कर सके कि आखिर उन्होंने पत्थर को किस जगह पर फेंका था। अब कुछ विचार कर उन्होंने परकोटा और जल महल के बीच में जहां रास्ते से हटकर कुछ पानी भरा हुआ था वहां खोजना शुरू किया और पूरे रास्ते को अच्छी तरह से छान मारा, पर उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। रेगिस्तान की गर्मी जान लेने वाली होती है। अभी सूरज डूबे ज्यादा देर ना हुई थी, पर उनकी उम्मीद डूबने लगी थी। अब उन्हें प्यास लगने लगी थी, पर वे उसे बिना ढूंढे जाने वाले नहीं थे। उन्हें एक और चिंता सता रही थी कि कहीं वह पत्थर किसी और के हाथ में ना लग जाए। यह सोचकर वे फिर से उसे खोजने लगे। धीरे धीरे उनका मन उनका साथ छोड़ता जा रहा था। अब उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उनका हृदय तेजी से दौड़ने लगा। शायद संपत्ति का लोभ उन्हें कचोटने लगा था। उनके लालटेन का तेल भी अब खत्म होने वाला था। धीरे धीरे उसके प्रकाश की ज्योति मंद पड़ती जा रही थी और सेठ जी की आंखों के सामने अंधेरा, धुंधलाहट, परेशानी और काल की पुकार आने लगी थी। अब उन्होंने सोचा कि घर लौटना चाहिए, पर फिर से वही ख्याल आया कि यदि किसी और को मिल गया तो फिर क्या होगा, और उन्होंने फिर से अंतिम बार कोशिश कर लेना ठीक समझा। उन्होंने हिम्मत की और जल महल से परकोटे की तरफ खोजने को निकल पड़े। अब वे आजू बाजू देखते हुए जा रहे थे, पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और जैसे ही वे बीचों बीच पहुंचे, उनका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वे वहीं गिर पड़े और गिरते हुए उनका सिर एक पत्थर से जा टकराया। सिर पत्थर से लगा और खून की धार बह निकली। अब उनकी चेतना गुम हो गई, उन्हें कुछ भी सुध बुध नहीं रह गई। धीरे धीरे उनकी आत्मा यहाँ से परलोक के लिए प्रस्थान कर गई और साथ ही यह संदेश भी देती गई कि यह जिंदगी मात्र धन संपत्ति जोड़ लेने के लिए नहीं मिली है, अपितु इसका एक अलग ही उद्देश्य है। और जो अपने उद्देश्य को छोड़कर अपनी जिंदगी से ज्यादा धन संपत्ति को महत्व देते हैं, वे दुनिया में ठगाए जाते हैं। शायद मोहन शाह जी इस ठगी के शिकार हो गए थे। सुबह सुबह सेठ जी के दोनों लड़के पवन और विनय जैसे ही अपने घर पहुंचे, उन्हें अपनी माता से यह खबर मिली कि पिताजी रात को लालटेन लेकर निकले, जब से अब तक घर नहीं लौटे हैं। जैसे ही दोनों को यह बात पता चली, वे तुरंत ही अपने पिताजी को खोजने निकल पड़े। और वे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि आने जाने वाले लोगों से उस अनहोनी की सूचना प्राप्त हो गई। फिर क्या था, वे गए और उस मृत शरीर को, जो हमेशा से मृत ही था, उसमें रहने वाला जीव तो किसी और का था, घर ले आए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मोहन शाह जी को विदा हुए अभी 2-3 ही दिन बीते थे कि बड़े लड़के पवन शाह जी गद्दी पर बैठे हुए कुछ कागजों को टटोल रहे थे, तो उन्हें वही कागज जो उनके पिताजी छोड़कर गए थे वह हाथ लग गया। पवन शाह ने कागज निकाला और बड़े ध्यान से उसको पढ़ा। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह छा गया। उसने सोचा, यदि मैं किसी को भी इसके बारे में बताता हूँ तो फिर उसका हिसाब किताब कैसे होगा और फिर दोनों में फसाद भी हो सकता है। इसलिए अच्छा है कि इसे मैं ही प्राप्त करके इसका भोग करूं। यह सोचकर पवन ने शाम से ही रोज उस रास्ते पर बहुत समय बिताना शुरू कर दिया। अब तो वह उसे खोजने में ही सारा दिन व्यतीत कर देता। सुबह से शाम तक केवल उसी की खोज में लगा रहता और उसे कुछ भी हाथ न लगता। वह सोचता कि पिताजी ने लिखा तो इसी रास्ते पर है, इसलिए मिलना तो अवश्य ही चाहिए। पहले तो उसको विचार आया कि क्यों ना बहुत से मजदूरों को इस कार्य में लगाया जाए, पर इस आशंका से कि कहीं इतनी अमूल्य वस्तु देखकर उनका मन न मचल जाए, इसलिए किसी और को इस काम में लगाना ठीक नहीं है। वह अकेले ही कस्तूरी मृग की भांति ढूंढता रहा, परंतु उसे हमेशा निराशा ही हासिल होती रही। धीरे धीरे 1 माह व्यतीत हो गया, पर उसके हाथ में कुछ न लगा। आज वह सुबह सुबह खाली पेट ही निकल पड़ा और यह ठान करके निकला कि आज किसी भी कीमत पर उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। रास्ता जहां से प्रारंभ होता था वहीं से ही बड़े ही गहनता से खोजना शुरू किया। धूप बढ़ती जा रही थी और भूख भी बढ़ती जा रही थी, पर दोनों से राहत नहीं थी, क्योंकि अभी उसे धन की भूख हावी हो रही थी। उसे तो वह अमूल्य वस्तु प्राप्त करके ही दम लेना था, इसलिए वह लगा रहा। मगर सूरज भी अपनी ताकत दिखा रहा था। उसके शरीर से पानी की बूंदें भाप बनकर उससे छीन ली गईं। उससे कीमत वसूली जा रही थी और वह इसकी कीमत देने को तैयार भी था, पर इसका परिणाम क्या मिलने वाला था इसका कोई ठिकाना नहीं था।
तभी उसके मन ने उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे वह निद्रा की ओट में जा रहा था। अब उसका दिमाग चकराया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे कुछ चीज चमकती हुई दिखाई दी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर खाकर वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। विनय को जब राहगीरों से इस बात का पता चला कि उनके बड़े भाई मूर्छित अवस्था में बीच राह में पड़े हुए हैं, तब वह शीघ्रता से गया और पवन को घर लाया। घर लाकर वैद्य हकीमों को बुलाया गया और बहुत इलाज करने के बाद कोई रोग जान न पड़ा। निरंतर मूर्छा की अवस्था 1 सप्ताह तक बनी रही। उसके बाद मूर्छा टूटी, तब उठने की बोलने की हिम्मत न थी। तभी अपना अंतिम समय जान पवन ने एक उंगली से अपनी गद्दी की तरफ इशारा किया। विनय समझ गया कि कुछ बताना चाह रहे हैं, पर क्या बताना चाह रहे हैं यह समझ नहीं पाए, क्योंकि उसको तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसके बड़े भाई आखिर वहां क्या करने जाते हैं। अचानक से एक हवा का झोंका आया और अपने साथ इस चमकती हुई आत्मा को लेकर अपने गंतव्य पर चला गया। अब इस घर में केवल 2 ही लोग बचे थे, एक तो विनय और दूसरी उनकी माताजी। कुछ ही दिनों में हुई इस घटनाओं से दोनों ही आहत थे, पर कर भी क्या सकते थे। आखिर होने को टालने में आज तक कोई समर्थ हो पाया है। पर दोनों को इस बात की खबर भी नहीं थी कि आखिर वे दोनों वहां करने क्या गए थे। तभी माँ को कुछ याद आया और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने उस रात तुम लोगों के लिए कुछ लिख कर रखा था, देखो उसमें कुछ लिखा है। विनय को याद आया कि कहीं बड़े भाई भी तो वही बताना तो नहीं चाह रहे थे। वह जाकर गद्दे पर बैठा और कागजों को पलट कर देखा। तभी उसे एक आधा फटा हुआ कागज मिला जिसमें लिखा था, बेटा, यह लालच बड़ी बुरी चीज होती है। जो एक बार इसके चक्कर में पड़ जाता है उसके पास पछतावे के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए बेटा, यदि तुम मेरी लाज रखते हो तो कभी भी गलत तरीके से धन कमाने के बारे में मत सोचना। मेहनत करो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं भाग्य की लकीरें। किसी को पारस पत्थर का संकेत तो किसी को संतुष्टि का संकेत, पर वे लकीरें आपकी हैं, आपके हाथों में हैं। भाग्य से ज्यादा और भाग्य से कम कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए जो प्राप्त है पर्याप्त है, ऐसी भावना होनी चाहिए। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का एक चैनल बनाया है, आप उस पर जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां जाकर क्लिक करें, उस पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, जिससे वहां पर नई नई चीजें हम डालेंगे, आप उसे देखें। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।